ये मुसलमानों ने सीए लेके करा वो भी बरमा दिए। जब जीएसटी के लिए लोगों का वो करा जब बरमा दिए, जब नोटबंदी करी जब बरमा दिए, अब फिर बरमा दिए। सारी दुनिया ही पागल हो गई है। एक बंदा है सेना बस। जमींदारों के बच्चे 2, 2.5, 3 किले जिनके पास हैं, 4 है 5 है। हम खुद ऐसे थे कि मारे हमने पता रहा था कि हमारी फसल बिकेगी, हमारे कपड़े आएंगे, नए जूते आएंगे। हमें दूसरों के कपड़े जूते देख लेते वो बढ़िया पहन रहे, हमने भी जब हमारी जीरी कटेगी, गेहूँ कटेंगे, जब हमारे आएंगे। हमने वो टाइम देखा हुआ है। सिरसम तला सो रखा, वहाँ खेत में रोटियां खा रखी है, 4 गेल घंटा फोड़ कहीं है। हमारे तक कानून बताओगे क्योंकि किसानों के हित में है। 17 घंटे वो शिफ्ट करें, एक जगह तारे दूसरी जगह जा रहे, तीसरी। इतना दुख होया करता मेरे मन में कि ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। नुका यहाँ बैठ कर कि किसानों के बच्चे विदेशा तक जा रहे, जिनसे पहन रहे, मारोगे वोट काम न। मौजूद हूँ, प्रोटेस्ट धरना यहाँ पर लगातार चल रहा है, किसान आंदोलन यहाँ पर अभी भी जारी है। महिला हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। तो आप कोई किसान मानने तैयार नहीं हो, कह रहे ये लोग किसान नहीं है, भड़काए हुए लोग हैं, चंद लोग हैं। ऐसा है, कौन भड़का सकता है किसी को? ये लाखों लोग क्या भड़काए हुए लगते हैं आप लोगों को? क्या हमारे चेहरे ऐसे हैं कि हम भड़क रहे हैं किसी से? लगता है आप लोगों को कि बरम में हर जगह इन्होंने यही कहा है कि बरमा दिए। चाहे मुसलमानों ने सीए लेके करा वो भी बरमा दिए। जब जीएसटी के लिए लोगों का वो करा जब बरमा दिए, जब नोटबंदी करी जब बरमा दिए, अब फिर बरमा दिए। सारी दुनिया ही पागल हो गई है। एक बंदा है सेना बस। सब पागल करना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम किसानों को मजबूत करेंगे, डबल आई किसानों की हो जाएगी। पिछले 6 साल के दौरान सारे जमींदारी खड़े हैं मोस्टली। कितनी आय किसकी दोगुनी हुई है? पहले ये बताए कि कितने फसलों के रेट बढ़े हैं, कितने बड़े हैं? नीचे जा रहे हैं। कहाँ है रेट? खेती की आज के टाइम पे खाद पानी उसकी वो भी नहीं निकलती। बचत तो किसान के हाथ में कुछ है नहीं। मैंने किसानों के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। सबसे बड़ी दुख की चीज़ है, मैं खुद किसान की एक बेटी हूँ, मैं उस टाइम से निकली हुई हूँ, मेरे को पता है। और हालात का वो बंदा बात कर सका जब वो उस जगह से आया हो, वो कह सकता है कि हाँ ये फेस हो सकता है। जमींदारों के बच्चे 2, 2.5, 3 किले जिनके पास हैं, 4 है 5 है। हम खुद ऐसे थे कि मारे हमने पता रहा था कि हमारी फसल बिकेगी, हमारे कपड़े आएंगे, नए जूते आएंगे। हमें दूसरों के कपड़े जूते देख लेते वो बढ़िया पहन रहे, हमने भी जब हमारी जीरी कटेगी, गेहूँ कटेंगे, जब हमारे आएंगे। हमने वो टाइम देखा हुआ है। हमने सिरसम के नीचे गेहूँ काट कर सारी दोपहर यहाँ आता है, एडी तक पसीना आ करता। सिरसम तला सो रखा, वहाँ खेत में रोटियां खा रखी है, 4 गेल घंटा फोड़ कहीं है। हमारे तक कानून बताओगे क्योंकि किसानों के हित में है। कौन है बताने वाला? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि ये किसान कहाँ से इतनी महंगी गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, किसानों के नहीं, ये कह रहे हैं कि किसानों के बच्चों के बारे में बयान दे रहे हैं कि किसानों के बच्चे ये हैं जींस पैर क्या रहे। किसानों के बच्चे क्या यहाँ कच्चे में आएंगे? जींस नहीं ले सकते, वो मेहनत नहीं करते वो। और बाहर के बच्चों में तुम्हारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, हमारे बच्चे, मैं खुद कनाडा होके आई हूँ, मेरे को पता है, मेरी बेटी है वहाँ। हमारे बच्चे वहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं कि पूरी 17-18 घंटे वो शिफ्टें करें, क्योंकि उनके पास उन्हें घर विस्फोट करना हुआ है, उन्हें अपनी फीसा भरनी हुआ है। 7-7 लाख रुपए फीस है 4-4 महीने की, और अपना खर्चा भी निकालना हुआ है। 17-17 घंटे वो शिफ्टा करें, एक जगह तारे दूसरी जगह जा रहे, तीसरी। इतना दुख होया करता मेरे मन में कि ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। नुका यहाँ बैठ कर कि किसानों के बच्चे विदेशा तक जा रहे, जिनसे पहन रहे, मारोगे गोट काम न। और क्या करना चाह रहे हो? जी नहीं सकता है किसान, जीने का भी अधिकार है। ये माटी है उसकी, और तो कुछ मांग नहीं रहे वो तुमसे, कुछ नहीं मांगता किसान। वो अपनी मेहनत करके खास कर, उसके अंदर दम है, उन्हें पता है तनी सी मिट्टी में मिट्टी होना है। अपनी मेहनत करके खा रहा, खाने दो भाई उसको। क्यों तुम उसका जीना आराम कर रहे हो? उसको इस कानून की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, चाहे उनकी थोड़ी हो रही घनी हो रही, वो अपना करके खा लेंगे, नहीं है जरूरत उन्हें किसी की। मोदी सरकार कई सारे फैसले लिए मोदी सरकार ने, जिनका विरोध हुआ है। ट्रिपल तलाक का विरोध हुआ, सीए एनआरसी का विरोध हुआ, 370 का विरोध हुआ, लेकिन कहीं पर भी मोदी सरकार झुकी नहीं है। अब आपको लगता है कि इस कानून के वापस लेगी या मोदी सरकार झुकेगी? ऐसा है, सबको पता है ये तो कि तानाशाही सरकार है, नहीं झुकेगी। क्योंकि जब इंसान का एम, राजा का एम जब पब्लिक से ऊपर हो जाएगा ना, फिर तो कुछ उसको समझा ही नहीं सकता कोई। उसको अपनी बात सही लगती है, वो करता है कि जो तू कर रहा है वही इन सब के हक के लिए है, चाहे वो करोड़ों लोग खड़े हैं, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों झुकेगा? नहीं झुकेगा। क्या करेंगे किसानों तो बैठे हैं, अपना हक लेके जाएंगे। कुछ तो दे, एमएसपी तो दे कम तक। ये जब तुम हम एक पानी की बोतल खरीदते हैं, एक चिप्स का पैकेट ले, उस पर भी रेट लिखा हुआ, हर चीज़ पर रेट है एमआरपी, उससे कम हम 1 रुपया दे सकते हैं, दुकान वाला बिल्कुल ना लेवा। नहीं तो आप एमएसपी की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास क्यों नहीं है जब वो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं? क्या इतने लाखों लोग ऐसे बैठे? अगर उनको विश्वास होता तो वो अपने घर ना बैठे होते, सड़क पे कौन यहाँ बैठा होता? अगर इन लोगों को विश्वास होता, मानना ये लोग बोले हैं, बोले नहीं हैं, ये
भोले हैं। जमींदार आदमी भोला हुआ क्योंकि उसने अपनी खेती अपना घर वहीं तक हमने एक दायरे तक सीमित हुआ है। लेकिन जब अपने घर पर डाका डलेगा तो वो कूदेगा, फिर क्या करेगा मर्दा इंसान, और क्या कर सकता है। आप ये देखो क्यों नहीं है विश्वास? प्राइवेट हाथों में सारा कुछ दे के, जब तुम सारा कुछ प्राइवेट हाथों में, सरकार का नियंत्रण हर चीज़ पे आप लोगों को पता है खत्म हो रहा है। हर चीज़ पे धीरे धीरे एक खेती रह रही है कि जमींदार के पास अपनी ज़मीन है, थोड़ी है घनी, अपना करका खा रहा है, वो भी उसके हाथ से ले रहे हो। सब कुछ प्राइवेट हाथों में कि ये अंबानी ये नए 1 साल को जियो का नंबर दे के भाई इस फ्री सिम हमारे पर क्या मैंने भी अपनी बदल का इस जियो की ले ली थी, और 4 महीने फ्री वो ले चला के 1 साल में मुनाफा कमा गया, और उसके बाद ये देख ले कहाँ जा लिया, सारी कंपनियां ठप करवा दी। वो यहाँ करेंगे सरकारी मंडियाँ करवा के बंद, सरकारी मंडियाँ हो जाएंगी बंद, आड़ती अपने घर बैठ जाएंगे। और जमींदार की मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, नैन को है प्राइवेट कंपनियाँ, भाई इवा हमने हमारे किसान है, इनके ब्याह है, आरी बीमारी है, कुछ भी काम आड़ती के 2 रात 2 रात पहुँच जाए, मैंने 20,000 दे, मैंने 30 दे, मैं अपनी बात कह रही हूँ किसी दूसरे की नहीं, कि मेरे तो 20 दे 30 दे 50 दे, आड़ती उन्हें 1.5 दे, उन्हें पता है इसकी फसल आओगी तेरा, कल न किसका मांगेंगे हैं, कहाँ जाओगे, कौन देगा इनको, कौन देगा। कृषि मंत्री है, वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, इसमें बाहरी ताकतों का इनके साथ मिल रहा है, क्या लगता है? इन जितने लोग खड़े हैं इनके चेहरे देख के आपको लगता है कि इनके पीछे कोई बाहरी ताकत है? क्यों बोलते हैं फिर ऐसे? जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिम्मेदार व्यक्ति भले ही हों, लेकिन उन लोगों को ये पता है कि उकसाने वाली ये चीज़ की दूसरे का हाथ लगा दो कि वो बंदा उकसा रहा है, चाहे वो विपक्ष है चाहे बाहर की कोई पार्टी है, वे भड़का रहे हैं। क्या इतने लोग पागल हैं क्या कि कोई तो समझदार होगा, कोई तो उनके कानूनों को समझेगा। सारे तो अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कोई तो समझेगा ये भी कानून सही है। कोई भी नहीं समझ रहा। वो लोग समझ रहे हैं जो उनसे अपने एसी वाली गाड़ियाँ में चले हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हैं और अपने घर बड़े बड़े बंगले में रहे, वो समझ रहे इस कानून को कि सही है। हरियाणा के किसान शामिल हैं? बिल्कुल हैं। मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से हूँ मैं, और किसानों की बेटी हूँ। सीएम खट्टर, अब मेरी सुनो बात है, खट्टर का कुछ कहे, मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से, और मेरे हरियाणा के किसान क्यों नहीं आ रहे? बहुत आ रहे हैं, हर जगह हैं। मेरे हरियाणा से हैं, देखो क्यों नहीं हरियाणा के, मैं खुद खड़ी हूँ, सबूत बहुत सारे हमारे, और पहुँचेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी मेरे हरियाणा से किसान हैं, मेरी बहनें हैं, पहुँचे। ये एक महायुद्ध है और इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे, महायज्ञ है, इसमें आहुति डालने जरूर पहुँचे अपनी उपस्थिति।